अपने फोन से कभी ऐसा रैंडम लिंक क्लिक करके आप कोई फनी सा वीडियो देख रहे हैं और अचानक से फोन हैंग होने लग जाए, या कोई ऐसी रैंडम एक्टिविटीज होने लग जाए फोन से जो आप नहीं कर रहे हो। ये साइन हो सकता है कि आपका फोन हैक हो गया है और किसी बड़े नुकसान से आपका सामना होने वाला है। प्रोफेशनल हैकर्स के पास फोन हैक करने के काफी एडवांस टूल होते हैं, जिनके बारे में ज्यादातर हमें कोई अंदाजा भी नहीं होता है, लेकिन जिसका इस्तेमाल करके वो हमारे साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड कर सकते हैं। एंड हियर्स अ स्कैरी स्टोरी। वो आपके फोन में सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि स्पाईवेयर होता है उसे इंस्टॉल करेंगे, जिसके बाद वो आपका डेटा चुरा सकते हैं। आप कॉल्स पे हो या ना हो, आपके फोन के पास होने पर वो आपकी सारी बातें भी सुन सकते हैं। आपके फोन से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपके मेल्स या फिर एसएमएस के थ्रू रीड भी कर सकते हैं। और फोन के फोटोज और वीडियोस लेना तो उनके लिए काफी मामूली बात है। वो आपकी लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पर नजर रख सकते हैं, आपके फोन के कैमरा से कभी भी आपको देख सकते हैं। बेसिकली वो कहीं से भी कैसे भी आपके फोन के सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, और जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा भी नहीं होगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। आपकी बैंक की डिटेल्स, आपके प्राइवेट फोटोज, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी चीजों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। ये सोचने में ही इतना स्कैरी लगता है, राइट? लेकिन ये हैकर्स आपके फोन में घुस कैसे जाते हैं? फिशिंग लिंक्स, ऐसे अटैचमेंट्स या अनसपोर्टेड एप्स, वाईफाई के थ्रू या फिर सिम स्वैपिंग जैसी चीजों के थ्रू ये हैकर्स आपके फोन में घुस जाते हैं। ये सिर्फ वो कुछ तरीके हैं जिनसे हैकर्स आपके फोन को हैक कर लेते हैं। लेकिन आपको ये कैसे अंदाजा होगा कि आपका फोन हैकर्स के निशाने पर आ चुका है? तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ ऐसी निशानियां हैं जो अगर आपके फोन के साथ हो रही हो, आप उन्हें ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता लग सकता है कि शायद आपका फोन हैक हो गया हो और आप उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके। अगर अचानक से ही आपके फोन की बैटरी काफी जल्दी ड्रेन होने लग जाए बिना किसी नए ऐप से किसी भी और चेंजेस के किए, तो हो सकता है कि उसमें स्पाईवेयर हो, क्योंकि अक्सर स्पाईवेयर वाले सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बैकग्राउंड में रन करने के लिए, और अगर वो आपकी वॉइस को भी कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऐसे में अगर आपके फोन की बैटरी डिटैचेबल है तो उसे आप किसी और डिवाइस में डालकर ये चेक कर सकते हैं कि वहां पर बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर आप किसी सर्विस सेंटर में ले जाकर भी उसकी बैटरी को चेक करवा सकते हैं और अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका फोन बहुत जल्दी हीटअप होने लग जाता है, और खासकर ऐसे केसेस में जब आप फोन को आइडल छोड़कर बैठे हो और कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, और अक्सर ही ऐसा होने लगे, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। हो सकता है कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसलिए वो आपके फोन को भी हीटअप करता है। इन केस आपके फोन का डेटा यूसेज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपके फोन में स्पाईवेयर हो और वो डेटा को इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए ये डेटा यूज कर रहा है। एक और साइन हो सकता है फोन में स्पाईवेयर होने का, वो ये कि आपका फोन अगर शटडाउन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है या फिर बहुत लंबा समय ले रहा है शटडाउन होने में। यूजुअली हम अपना फोन शटडाउन नहीं करते हैं, बट लेकिन अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि इस फोन में स्पाईवेयर हो, क्योंकि हैकर अक्सर स्पाईवेयर के थ्रू आपके शटडाउन के प्रोसेसेस के साथ काफी छेड़छाड़ करते हैं ताकि फोन शटडाउन ना हो सके। जिस तरह एक कंप्यूटर को शट डाउन करने के पहले उसको सारी एप्स और एक्सेस को बंद करना होता है, ठीक उसी तरह फोन में भी इसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। और जाहिर सी बात है कि हैकर्स नहीं चाहेंगे कि आपका फोन शट डाउन हो, क्योंकि इसके बाद उनका आपके फोन पर एक्सेस खत्म हो सकता है। इसी तरह अगर फोन की परफॉर्मेंस लो हो गई है, एक्शंस को डिले हो रहा है होने में, या फिर कोई एप्स खुलने में या बंद होने में डिले कर रही हैं, तो ये भी स्पाईवेयर का ही काम हो सकता है। टेक्स्ट मैसेजेस का भी इस्तेमाल स्पाईवेयर और मालवेयर कर सकते हैं आपके फोन से डेटा सेंड करने और रिसीव करने के लिए। तो अगर आपको ऐसे कोई वियर्ड से मैसेजेस आते हैं जिनमें यूजुअली ऐसे स्ट्रेंज से कैरेक्टर्स या सिंबल्स होते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है जो पढ़ने में बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हो, तो हो सकता है ये स्पाईवेयर मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए किए गए हों। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपको ऐसा भी कभी रियलाइज होता है कि आपके फोन से ऐसे कोई टेक्स्ट मैसेजेस या फिर आपके फोन में ऐसे कोई टेक्स्ट मैसेजेस आए हैं जो आपने नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि स्पाईवेयर आपके फोन में एंटर कर चुका है। मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो हो चुकी है कि फोन कॉल्स करते हुए हमें कोई भी वियर्ड नॉइजेस नहीं आए। तो अगर आपके पास ऐसी कोई नॉइजेस फोन कॉल्स के थ्रू आती हैं, जैसे कि टैप का साउंड या बीप का साउंड या फिर कोई एको हो रही है, तो हो सकता है कि आपका फोन टैपिंग पर है और ये किसी स्पाईवेयर का निशानी है। अगर आप रियलाइज करते हैं कि आपके फोन में ऐसी कोई अनफेमिलियर और अननोन एप्स डाउनलोड हो चुकी है आपकी परमिशन के बिना, तो हो सकता है कि वो स्पाईवेयर हो। इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर स्टोरेज परमिशन वाले ऑप्शन में जाकर ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ कौन कौन सी एप्स है और उसमें कोई ऐसी अनफेमिलियर ऐप है जो किसी तरह की परमिशन ली हुई है, तो हो सकता है कि वो स्पाईवेयर है। तो ये कुछ वो इंपॉर्टेंट तरीके थे जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका फोन स्पाईवेयर के अटैक में है कि नहीं है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कीलॉगर नाम का एक स्पाईवेयर है,
उसके केस में अगर आपके फोन के स्क्रीनशॉट्स की क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है तो हो सकता है कि की लॉकर आपके फोन में है, क्योंकि ये स्पाईवेयर अक्सर आपके फोन में आप क्या टाइप कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता है और इसलिए आपके फोन के स्क्रीनशॉट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपके ऑटो करेक्ट का फीचर भी फोन में कुछ लैग कर रहा है या स्पीड स्लो है या फिर कुछ वियर्ड एक्ट कर रहा है तो ये भी की लॉगर स्पाईवेयर का ही काम हो सकता है। ये तो एक बेस्ट तरीका हो सकता है स्कैमर्स के लिए कि आपके फोन के कीबोर्ड के टाइपिंग को वो ही ट्रैक कर ले और आपके सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि ओटीपी जैसी इन्फॉर्मेशन आपके फोन से चुरा ले। ये तो बात हो गई उन साइंस की जिससे आप ये पता लगा सके कि आपका फोन स्पाईवेयर के अटैक में है कि नहीं है। बट इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिससे आप अपने फोन को ऐसे अटैक से बचा सके या फिर अपने रिस्क को काफी हद तक मिनिमाइज कर सके। इसके लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आपको अपने फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और काफी सारे एप्स को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि उनमें कुछ सिक्योरिटी पैचेस जो अपडेट होते हैं वो आपके फोन में भी इंस्टॉल हो जाए और स्पाईवेयर के अटैक के टाइम पर आपका फोन उन सबको अटैक करने से रोक सके। आपके फोन में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही किसी भी स्पाईवेयर या किसी भी तरह के और मालवेयर के अटैक से आपके फोन को बहुत ही हद तक बचा सकता है। अपने फोन में कोई भी अनसपोर्टेड या अननोन ऐप कभी भी डाउनलोड मत करिए। एंड्रॉइड के केस में सिर्फ प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि ऐसे केसेस में जो ऐप्स की सिक्योरिटी नहीं होती है या फिर जो इलेजिटिमेट होती हैं उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म्स अपने स्टोर पर कभी भी अलाउ नहीं करते हैं। और नॉन एंड्रॉइड फोन्स के केसेस में जेल ब्रेकिंग जैसी एक्टिविटीज से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ये आपके फोन को काफी ज्यादा वल्नरेबल बना देते हैं ऐसे स्पाईवेयर और मालवेयर के अटैक के लिए। एक बेसिक चीज कि अपने फोन को पब्लिक प्लेसेस में किसी भी अननोन इंसान के साथ कभी भी मत छोड़ें, क्योंकि हैकर्स को सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे आपके फोन को ऐसे स्पाईवेयर और मालवेयर इंस्टॉल करने में। कोई भी ऐसे अननोन लिंक्स या फिर ऐसे अटैचमेंट्स जो कि आपको चैट मैसेजेस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अननोन ग्रुप्स या अननोन सेंडर से आए हों, उन्हें बिल्कुल भी क्लिक मत करिए। आप नहीं जान सकते हैं कि किस लिंक या किस अटैचमेंट के पीछे कौन सा हैकर का सॉफ्टवेयर छुपा है। अपने फोन में पब्लिक वाईफाई यूज करते वक्त वीपीएन को जरूर यूज करिए, क्योंकि ये इनक्रिप्ट करता है आपके सारे डेटा को, जिससे हैकर्स को उसे हैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड यू नो वेरी वेल कि आपके फोन में आपका कितना पर्सनल डेटा और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो अपने फोन को इन टिप्स को फॉलो करके हैकर से बचाइए और किसी भी बड़े नुकसान को होने से अवॉइड करें। यू नो देयर इज अनदर वे जिससे स्टिल हैकर्स आपके फोन को हैक कर सकते हैं, वो है आपका सिम कार्ड। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये नेक्स्ट वीडियो पूरा देख सकते हैं, जिसके बाद आप अपने फोन को पूरी तरह से हैकर से हैक होने से बचा सकते हैं।